इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया, रूस से इसकी खरीद हुई थी। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जो 2008 में खरीदा गया था और आधुनिक हेलीकॉप्टर इसे सबसे माना जाता है दुनिया का, खासकर आपूर्ति के लिए, मौसम के लिए, गर्म मौसम के लिए खासकर। और इस हेलीकॉप्टर को सैन्य और अधिकारियों की आवाजाही के लिए ही खासकर इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए बार बार ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और यही नहीं, इसे फायर सपोर्ट, काफिला एस्कॉर्ट, पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू 4 मिशनों में तैनात किया जाता है। डबल इंजन का यह हेलीकॉप्टर था, इसलिए और ज्यादा सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है जब एक चीफ उसमें सवार था। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स चूंकि बरामद कर लिया गया है तो निश्चित ही तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो पाएंगी इस ब्लैक बॉक्स के जरिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो खासियत से भरा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर साल 2008 में रूस से इसकी खरीद हुई और $1.34 अरब में इसको खरीदा गया था और इनकी आपूर्ति 2011 में भारत को शुरू कर दी गई थी। और इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे CDS बिपिन रावत। ये तस्वीरें तमिलनाडु की आप देख रहे हैं और जो शव हैं उनको फिलहाल दिल्ली लाया जाएगा और अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शव जो हैं वो इस वक्त रखे जा रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहीं पर से पार्थिव शरीर CDS बिपिन रावत की, उनकी पत्नी की और बाकी जो जवान इस हादसे का शिकार हुए हैं, दिल्ली उनके पार्थिव शरीर लाए जाएंगे। हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त अवेले से आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु से, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। और यहीं से जब रवानगी होगी तो दिल्ली पहुंचेंगे पार्थिव शरीर, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे उन्हें और इसके साथ ही अंतिम संस्कार उनका कल होगा। तो फिलहाल परिजनों के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है और संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति जो है वो परिवारजनों को दी जाए, क्योंकि CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की 2 बच्चियां भी हैं, 2 लड़कियां हैं जो कि इंतजार कर रही हैं फिलहाल अब पार्थिव शरीर का। और हर कोई इस वक्त सांत्वना जो है परिजनों के प्रति व्यक्त कर रहा है। उनके गांव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल पार्थिव शरीर की हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शव जो है उनके वो दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे और ये तस्वीरें तमिलनाडु के विले की हैं, जहां पर अभी इस वक्त उनके पार्थिव शरीर मौजूद हैं और यहीं से दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे पार्थिव शव। तो कल जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ही हर कोई उम्मीद कर रहा था, हर कोई ये जानकारी लगने के बाद कि CDS भी इसमें सवार है, उनकी पत्नी भी इसमें सवार है, तमाम जवान इसमें सवार हैं, तभी से प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका था। क्योंकि जब ये खबर आई तो शुरुआत में कहा गया कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जानकारी लगनी शुरू हुई और संख्या बढ़नी शुरू हुई तब प्रार्थनाएं भी इसके साथ शुरू हो गई। लेकिन अब प्रार्थनाओं का असर कह सकते हैं शायद उतना हो नहीं पाया। CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो हैं उनकी भी जान इस हादसे में चली गई और बाकी तमाम जो जवान मौजूद थे उन्हें भी बचाया नहीं जा सका, क्योंकि काफी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। काफी ज्यादा हद तक जो पार्थिव शरीर हैं वो जल चुके थे। हादसा बेहद दर्दनाक था। और ये बता दें अब आपको, दिल्ली के लिए ये रवाना होंगे, लेकिन अब CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर जो है वो रवाना किया जाएगा। उन तस्वीरों में फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। CDS बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया जा रहा है और रवानगी दिल्ली के लिए की जाएगी। दिल्ली ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो कल शुरू की जाएगी। आज
दर्शन किए जा सकेंगे। तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। आज सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और हादसे ने सभी को स्तब्ध किया है। हादसे ने सभी को मौन कर दिया है कि आखिर इतना बड़ा हादसा अचानक से, जब नए साल की आहट है और ये साल जाने वाला है, जाते जाते ये साल एक बड़ा दुख, बड़ा कम जो है, बड़ी क्षति जो है वो पहुंचा के गया है इस हादसे के द्वारा। क्योंकि सीडीएस के जो फैसले थे वो हर किसी ने देखे और जिस तरीके से वो फैसले लेते थे, जिस जाबाजी से वो फैसले लेते थे, वो छाप हर बार छोड़ता था। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी। अजय जी, एक बड़ा लॉस है ये, चूंकि आने वाला साल आने को ही है, लेकिन जाते जाते ये जो साल है एक बड़ी क्षति जो है पूरे देश को पहुंचा कर गया है। हमारे देश के लिए ये तो बहुत बड़ी क्षति है और खास करके अगर हम देखें तो सेना की भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि हमारे पहले सीडीएस रहे और अभी उन्होंने साल भी पूरे नहीं किए, क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को उनकी पोस्टिंग हुई थी और 1 जनवरी 2020 से उन्होंने शुरुआत की। 3 साल वो हमारे आर्मी के जनरल रहे और उनके जब तक वो रहे उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए, चाहे अमेरिका के लिए हो चाहे चाइना के हो। हम लोगों ने गलवान घाटी का भी केस देखा, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी। शायद अभी तक जनरल मानेकशॉ के बाद कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने इतने बोल्ड डिसीजन लिए, और ये बहुत बड़ी क्षति है। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे नए सीडीएस कौन आते हैं, क्योंकि ये साल जाते जाते हमें कुछ अच्छाइयों के साथ, जैसे चाइना के साथ हमने बॉर्डर के ऊपर जम के लड़ाई लड़ी और उनको पीछे ढकेलने का कार्य किया और उनको पीछे हटने के लिए हमने मजबूर कर दिया। और शायद ये सीडीएस थे, इन्हीं के कमांड में ये सारी चीजें हुई और तीनों फोर्स की कमांड इनके पास थी। और आज हम लोग पूरे विश्व में एक मजबूत शक्ति की तरह उभर के आ रहे थे, लेकिन ये एक दुखद घटना हो गई और ये वर्ष जाते जाते हमें एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचा गया। और आज पूरा देश स्तब्ध है, सब लोग स्तब्ध हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कोई भी फ्लाइंग मशीन होती है, अब जब उस पे वीआईपी चलता है तो वो बहुत सेफ होती है। जिस तरह से कहा कि हमारा MI-17B हेलीकॉप्टर ये बहुत सेफ है, क्योंकि जो सेफ है हवाई जहाज होते हैं उसी से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उसी से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसी को कन्वर्ट किया गया था वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में, और उसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हम मॉडिफाई कर देते हैं जब वीआईपी के लिए हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। डुअल इंजन एयरक्राफ्ट होते हुए भी और वीवीआईपी मूवमेंट होते हुए कहीं से नहीं लगता कि कोई चांसेस, 99% चांसेस तो टेक्निकल होने के बड़े मुश्किल हैं, 1% नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इट इज फ्लाइंग मशीन और उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां का मौसम का बदलना और ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा लग जाता है कि कहीं ना कहीं खराब मौसम के कारण और नीचे उड़ान के। सर, जैसा कि जिक्र मौसम का आप कर रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं, क्योंकि आप मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में समझा पाएंगे दर्शकों को भी। ये जो हेलीकॉप्टर है मौसम के मुताबिक ही ये बनाया गया था? नहीं, कभी क्या होता है कि सब चीजें मौसम के मुताबिक हम लोग हर चीज को उसमें देखते हैं, लेकिन कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाती है कि कभी कभी पायलट शायद जज ना कर पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी पायलट की भी गलती हो जाती है। और बाकी तो मशीन है, तो मशीन में तो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये इंजन फेल्योर के कारण नहीं है। जो दिखाया कि अचानक हवाई जहाज धुंध में जाता है और अचानक उसमें आग लग जाती है, तो इंजन डुअल इंजन होने की वजह से ये तो नहीं हो सकता। कोई और टेक्निकल फॉल्ट आया हो या वो लो फ्लाइंग की वजह से किसी ऑब्जेक्टिव या किसी पेड़ से या जो भी है उससे टकरा गया हो और अचानक आग लग गई हो।
क्योंकि कभी कभी मिस जजमेंट ये होता है कि जब हम फ्लाइंग कर रहे होते हैं और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मिस जजमेंट हो गया, मान लीजिए कि हम कहीं निकल रहे हैं, लो फ्लाइंग कर रहे हैं, दो पेड़ ऊंचे पेड़ है और वहां पे कहीं मिस जजमेंट हो गया तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है मद्रास में ही एक बार हमारा चेतक हेलीकॉप्टर था नेवी, वो हाई टेंशन वायर से टकरा गया जबकि दिन का समय था। हाँ। तो वो एक जजमेंट ह्यूमन एरर हम बोल सकते हैं कि वो इंस्टेंट अगर एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। क्योंकि दिन के समय में चेतक हेलीकॉप्टर का और वो भी हाई टेंशन वायर से टकरा जाना, ये जब मैं नेवी में था ये तब की बात है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो कभी कभी पायलट भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो कितना भी परफेक्ट, एक छोटी सी एरर भी हादसे को जन्म दे सकती है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तो भविष्य में जो हमारा ब्लैक बॉक्स मिला है, ब्लैक बॉक्स पता चलेगा। और ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी होश में आ जाएं, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और उनसे भी हमें जानकारियां मिल जाएंगी। बिल्कुल सर, उम्मीद यही कि कैप्टन जो है वो बेहतर तरीके से रिकवर कर ठीक हो जाए, हम उम्मीदें यही कर रहे हैं क्योंकि इकलौते वही ऐसे शख्स हैं जो कि इस हादसे में भी बचे हैं और दुआएं उनके लिए भी लगातार पूरा देश कर रहा है।